और चलिए बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। जस्टिस जी के व्यास बने मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन। तो आपको ये बड़ी खबर से मुखातिब हम करा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जब जस्टिस जी के व्यास मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन बने हैं। तो ये बड़ी खबर मिल रही है जब मानव अधिकार आयोग को नया चेयरमैन मिला है। जस्टिस जी के व्यास बने हैं मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन। तो मानव अधिकार आयोग का नया चेयरमैन मिल गया है मानव अधिकार आयोग को, और जस्टिस जी के व्यास नए मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन बने हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन बने जस्टिस जी के व्यास, और जस्टिस जी के व्यास अब मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन बन गए हैं। मानव अधिकार आयोग को नया चेयरमैन मिला। जस्टिस जी के व्यास मानव अधिकार आयोग के नए चेयरमैन बने हैं, और ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जब जस्टिस जी के व्यास को मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब जस्टिस जी के व्यास को मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया गया। मानव अधिकार आयोग के नए चेयरमैन जस्टिस जी के व्यास होंगे, और अब आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जब जस्टिस जी के व्यास बने हैं मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन। मानव अधिकार आयोग के नए चेयरमैन जस्टिस जी के व्यास, और उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चेयरमैन बने हैं जस्टिस जी के व्यास। तो जस्टिस जी के व्यास राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जारी कर रहे नियुक्ति आदेश। थोड़ी देर में नियुक्ति आदेश भिजवाए जाएंगे राज्य सरकार के पास, और राजभवन थोड़ी देर में करेगा अधिकृत पुष्टि। तो आपको ये हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जब जस्टिस जी के व्यास मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन बने हैं। तो मानव अधिकारी आयोग के चेयरमैन जस्टिस जी के व्यास, और राजभवन थोड़ी देर में इसकी अधिकृत पुष्टि भी करेगा। और हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, तो ये एक बड़ी खबर, जब मानव अधिकारी आयोग के नए चेयरमैन जी के व्यास बने हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजभवन से इसके आदेश जारी होने वाले हैं, और थोड़ी देर में राजभवन की ओर से अधिकृत पुष्टि भी हो जाएगी, प्रेस नोट भी जारी हो जाएगा अधिकृत रूप से। जस्टिस जी के व्यास का नाम फाइनल किया गया है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए, और एक सदस्य भी अभी फाइनल होने वाले हैं, उनका नाम भी जारी होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र इनकी नियुक्ति के आदेश जारी करेंगे, और ये आदेश है थोड़ी देर में जारी होंगे राजभवन से। और कल मुख्यमंत्री कार्यालय पर इसकी मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग ली थी, जहां पर कि साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे थे बैठक में, और इनका नाम फाइनल किया गया था कि कौन मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। क्योंकि बैठक में राज्य सरकार के अलावा नेता प्रतिपक्ष को भी शामिल होना होता है, तो उस हिसाब से वो शामिल हुए थे, और कल इनका नाम फाइनल करके देर शाम जो लिफाफा है वो राजभवन भेजा गया था। और अब राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनके नाम को फाइनल कर दिया है, मंजूरी दे दी है। थोड़ी देर में अधिकृत रूप से राजभवन इसकी पुष्टि करेगा। हालांकि जो पुख्ता सोर्स है हमारे, उन्होंने यही जानकारी दी है कि जस्टिस जी के व्यास मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। जी, और कितनी देर में नियुक्ति के आदेश हो जाएंगे, और साथ ही साथ में किस तरह की प्रोसेस फिलहाल चल रही है काशीराम? जी देखिए, अभी राज्यपाल कलराज मिश्र तुरंत ही जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय है वहाँ के दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे हैं। ये दीक्षांत समारोह दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। तो संभावना यह है कि उनकी अनुमति के बाद दोपहर 1 बजे प्रेस नोट जारी होगा राजभवन का अधिकृत रूप से, और उसमें उनका नाम जारी होगा। लेकिन क्योंकि उनके नाम पर साइन कर चुके हैं राज्यपाल और हस्ताक्षर कर दिए, अब उनको तो ऐसे में जस्टिस जी के व्यास ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनेंगे, ये फाइनल हो चुका है। और जो एक सदस्य बनाए जाने हैं उनका नाम भी जल्द ही सामने आ जाएगा। थोड़ी देर में, अगले आधे घंटे में ये दोनों नाम पर अधिकृत रूप से मुहर लग जाएगी, और राजभवन से इसका अधिकृत प्रेस नोट जारी हो जाएगा। जी, और क्योंकि जो सदस्य हैं उनके नामों पर भी मुहर लगेगी, तो क्या इसके लिए जी के व्यास से बातचीत की जाएगी, या इसके अलावा भी जो है पहले ही सदस्यों के नाम जो है अलग हो चुकी है, सिर्फ आधिकारिक रूप से पुष्टि होनी बाकी है? जी देखिए, आधिकारिक रूप से पुष्टि तो देखिए होनी बाकी है, लेकिन जो नाम है वो राज्य सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। उसमें जस्टिस जी के व्यास के
अनुमति की जरूरत नहीं होगी। जी। जो एक सदस्य की नियुक्ति होनी है उसमें उनका नाम भी राज्य सरकार फाइनल कर चुकी है। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें अध्यक्ष और एक सदस्य का नाम फाइनल करके राजभवन भिजवाया गया था, क्योंकि नवंबर 2019 से ही पद खाली चल रहा है अध्यक्ष का, मानवाधिकार अध्यक्ष का, और कार्यवाहक रूप से बनाए हुए हैं अध्यक्ष केवल। तो इस वजह से स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाने की बारी थी और इंतजार किया जा रहा था उसी को लेकर। और राज्य सरकार ने जब कल राजभवन में लिफाफा भिजवाया इसका, तो उसके बाद राज्यपाल ने इस पर मुहर लगा दी है और आज इसके आदेश जारी कर दिए। जी, और जैसा कि काशीराम आपने बताया कि बहुत समय से ये पद जो है वो खाली चल रहा था, ऐसे में बहुत सारे नाम होंगे दौड़ में, जीके व्यास का नाम सबसे पहले आया। जी बिल्कुल, देखिए जस्टिस जीके व्यास के अलावा जस्टिस गोविंद माथुर को भी एक बड़ा दावेदार माना जा रहा था कि वो भी अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उनका नाम राज्य सरकार ने फाइनल नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो कल कमेटी थी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जस्टिस जीके व्यास के नाम पर सहमति बनी और उनका नाम अधिकृत रूप से करके और राज्य सरकार ने राजभवन को भिजवाया था। और ये नाम फाइनल करके राज्यपाल ने अब इस पर मुहर लगा दी है, उनके नाम के हस्ताक्षर कर दिए हैं और थोड़ी देर में सदस्य के नाम है वो भी फाइनल हो जाएगा और ये थोड़ी देर में अधिकृत रूप से पुष्टि भी हो जाएगी। इसके अलावा हालांकि अभी और भी संवैधानिक नियुक्तियां होनी है। लोकायुक्त का पद भी रिक्त चल रहा है पिछले करीब 2 साल से। मार्च 2019 में लोकायुक्त को हटाया गया था, जस्टिस SS कोठारी जो थे उनको तत्कालीन लोकायुक्त को हटाया गया था, तो उनकी भी नियुक्ति जल्दी होनी है और कई अन्य नियुक्तियां भी होनी है। उन सबको लेकर कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द से जल्द सभी संवैधानिक पदों को भरने में लगे हुए हैं और उसी की दिशा में आज राज्यपाल ने मुख्यमंत्री द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा जो प्रस्ताव भिजवाया गया था उस पर मुहर लगा दी। जी, और काशीराम, क्योंकि लंबे समय से ये जो पद है खाली रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां अब काम के लिए होंगी, बहुत सारा काम होगा। तो काशीराम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से संवैधानिक नियुक्तियां जो हैं अभी होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, जब मानव अधिकार आयोग के नए चेयरमैन उसे मिल गए हैं जीके व्यास, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, बहुत लंबे समय से ये जो पद है वो खाली पड़ा था और उसके बाद अब ये संवैधानिक जो नियुक्ति है वो की गई है और राज्यपाल कलराज मिश्र कुछ ही देर में इसकी आधिकारिक पुष्टि कर देंगे। नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे, राज्य सरकार के पास भिजवा दिए जाएंगे। राजभवन थोड़ी देर में इसकी अधिकृत पुष्टि कर देगा। राज्यपाल कलराज मिश्र जारी कर रहे हैं नियुक्ति के आदेश और थोड़ी देर में ही नियुक्ति आदेश भिजवाए जाएंगे राज्य सरकार के पास और उसके बाद राजभवन थोड़ी ही देर में अधिकृत पुष्टि भी कर देगा। तो मानव अधिकार आयोग के नए चेयरमैन बने हैं जीके व्यास।